आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। जुमा के रोज जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कुकरनाग सब डिवीजन के गांव चेरी पंजगाम गांव में एक 31 साला खातून अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। तफसीलात के मुताबिक एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि खातून ने चेरी पंजगाम गांव में अपनी रिहाइश गाह पर खुद को फांसी देकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। उन्होंने बताया कि खातून को जल्दी से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जरूरी तिब्बी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को लवाहकीन के हवाले किया गया। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जुमा को सह पहर से शहर श्रीनगर समेत कश्मीर वादी के कुरवा जवार में तेज़ बारिशों और शदीद यालाबारी के बीच आंधी नमा हवाएं चलीं, जिसके नतीजे में शुमाली, वस्ती और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में खड़ी फसलों, सब्जियों और मेवाजात को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ इलाकों में दरख्तों की टहनियां गिरने से बिजली सप्लाई में भी खलल पड़ा। इसी दौरान बारामूला श्रीनगर शाहरा, बारामूला उड़ी और बारामूला हंदवाड़ा शाहरा पर तेज़ हवाएं चलने के बायस गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। जोनल एजुकेशन ऑफिसर लंगेट और डिप्टी चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी लंगेट ने आज यहां हंदवाड़ा के टाकिया इलाके में अवामी मसाइल सुने। बता दें कि टाकिया हंदवाड़ा के लंगेट कस्बा का इलाका है, जहां बेहतर तालीमी व तिब्बी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। इसी दौरान लोगों ने मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया कि इलाका में बेहतर तालीमी निज़ाम कायम किया जाए, ताकि इलाके के बच्चे बेहतर तालीम से आरास्ता हो सकें। पुंछ की 132वीं ट्रांसमिशन लाइन की बहाली के सिलसिले में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पुंछ के सीनियर मेंबरों का पुरअमन एहतजाज। जिला सदर रिदमप्रीत सिंह की हिदायत के मुताबिक जिला यूथ सदर एजाज अहमद की निगरानी में महकमा बिजली के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। इसी दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि ट्रांसमिशन लाइन को बहाल किया जाए और लोगों को गर्मी के अयाम में बिला हलल बिजली फराहम की जाए। जिला कुपवाड़ा में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमाम दीन ने जुमा के रोज़ अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। डीसी ने बताया कि ज़िला में वबाई मर्ज कोरोना वायरस की काफ़ी हद तक रोकथाम हो गई है और अब हालात कदरे बेहतर हो रहे हैं। कोरोना मस्बत मामलात की शरह में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है और कोरोना मुतासरा मरीज तेज़ी से सेहतियाब भी हो रहे हैं। महकमा आयुष जिला बांडीपुरा ने जुमा को डीआईजी हेडक्वार्टर बांडीपुरा में आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह डीआईजी हेडक्वार्टर डीएस बिश्त ने किया। कैंप के दौरान बीएसएफ एहलकारों को कोविड-19 के हिफाजती इक़दामात और हिफाजती टीकों के बारे में आगाह किया गया। इसके अलावा बीएसएफ हेडक्वार्टर के 950 फौजियों और दीगर कारकुनों में आयुष अदवायात तकसीम की गई। इस मौका पर आईएसएम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर रियाज अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा कि आगाही कैंप लगाने का बुनियादी मकसद कोविड-19 के मुख्तलिफ हिफाजती इक़दामात से मुतल्लिक मालूमात को फैलाना है, ताकि अवाम अपने मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाए। हंदवाड़ा की समाजी कारकुन ज़ैनब मोहिउद्दीन ने जुमेरात को हंदवाड़ा में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हदबंदी एक खुश आइंद कदम है और लोगों को बेबुनियाद अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ज़ैनब ने कहा कि कोविड-19 के वक्त में अशोक कोल ने जो काम किया वो काबिल तहसीन है और मौजूदा दौर में सबको आगे आकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेट्स लोगों की परेशानियों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अगर इन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला तो लोगों के साथ मिलकर इनके खिलाफ सड़कों पर एहतजाज किया जाएगा।